मैं मोहित आज आप सबके सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो रिलेटेड है एसएससी सीएचएसएल जो एग्ज़ाम हुआ था 14 अक्टूबर 2020 को। मैथ का सेक्शन करेंगे इसमें, ठीक है। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, हमें क्या निकालनी, ए की वैल्यू निकालनी, ठीक है। ए की वैल्यू तो हमने ओनली फोर का रिलेशन उठाना, सभी में से फोर का। तो इसमें फोर का रिलेशन 4 और 8 में, ठीक है। तो ये फोर की इक्वल करना है। तो फोर क्या होता है, 2 की पावर 2 और a+6 डिवाइड बाई 2 की पावर 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। 3a-2 और इधर 4 है। स्टार्ट करते हैं। ये बेस सेम है, डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा, -2। 2a+12, ठीक है। और -3a-6 इज इक्वल टू 2 की पावर 2। बेस सेम है तो हम पावर को इक्वल रख देंगे। तो 2a+12 -3a+6 इज इक्वल टू 2। बस इसको सोल्व कर दो, ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो 2a-3a तो -a+18 इज इक्वल टू 2। तो -a18 उस साइड जाएगा माइनस का, तो 16 हो जाएगा माइनस का। तो ए की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 16। इस ए की वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये स्क्वायर रूट में 16 + 9 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम इसका एलसीएम लेंगे सभी का, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या है मेरा, √2 + √3 + √6, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, 5 इंटू √3 के साथ सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 इंटू √3, 5√3 इंटू √2 + √3 + √6 प्लस 7√2 के साथ भी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 + √3 + √6 सेम एज इट इज, -√6 के साथ भी √2 + √3 + √6 और एंड में क्या बचा, -23। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 5√3 इंटू √2 तो क्या आ जाएगा, 5√6। 5√3 इंटू √3 तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3। तो 5 इंटू 3 15 प्लस 5√3 इंटू √6 5√18। √18 को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये क्या था, 9 × 2। तो 9 बाहर आ जाएगा, 3√2 आ जाएगा √18। तो √18 को क्या लिखेंगे, 5 इंटू 3 15√2 15√2 प्लस 7√2 इंटू √2। √2 इंटू √2 कितना होता है, 2। तो 7 इंटू 2 14 प्लस 7√2 इंटू √3 7√6। 7√2 इंटू √6, अब यहाँ से 12 12 आएगा तो ये 4 × 3 होता ना। तो इसका क्या आएगा, 2√3। तो 2√3 मतलब 7√2 इंटू √6 7√12। 7√12 इंटू 7 इंटू 2√3 लिखेंगे तो आपका 14 इंटू √3 आ जाएगा, ठीक है। माइनस √6 इंटू √2 12। तो 12 को क्या लिखेंगे, 2√3 माइनस
√6 इंटू √3, रूट क्या आता है 18, 18 को क्या लिखते हैं 3√2, और √6 इंटू √6 6, तो माइनस में 6 और माइनस में 23, और नीचे क्या लिख देंगे √2 प्लस √3 प्लस √6। पहले नंबर सिंपल नंबर ले लो, 15 प्लस 14 29, 29 एंड माइनस 6 23, तो 23 माइनस 23 हो गया, प्लस √2 वाले उठाओ 15√2 और माइनस 3√2, तो ये कितना हो गया 12√2, प्लस √3 वाले उठाओ, √3 वाले 14√3 माइनस 2√3, तो ये आपका आ गया 12√3। अब √6 5√6 प्लस 7√6 कितना आ गया 12√6, और नीचे क्या आ गया √2 प्लस √3 प्लस √6। अब इसको सोल्व करेंगे, 23 से 23 कैंसिल हो जाएगा 0, तो अब इनमें से 12 कॉमन निकालेंगे, 12 कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा √2 प्लस √3 प्लस √6, नीचे क्या बचेगा √2 प्लस √3 प्लस √6, इसको कट कर दो तो मेरा कितना आंसर बचा 12 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि एक आदमी लोन लेता है कुछ अमाउंट पर कुछ रेट पर एसआई के द्वारा, ठीक है, एसआई 3 साल के बाद लोन डबल हो जाता है, ठीक है, 3 साल का निकालते हैं पहले, तो लोन लिया मैंने पी, ठीक है, रेट आर की दर से, ठीक है, इनटू टाइम 3, ठीक है, और डिवाइड बाय 100। अब 3 साल बाद लोन क्या हो गया, अमाउंट क्या हो गया डबल, तो 2p हो गया, 2p, रेट क्या हो गया डिक्रीज बाय 2, रेट क्या हो गया डिक्रीज बाय 2 इंटू r-2, कितने साल तक, 5 साल तक, अपॉन 100, टोटल टोटल प्लस कर दिया कितना हुआ 13,600, जो कि किसके इक्वल है, फर्स्ट अमाउंट जितनी भी है, फर्स्ट अमाउंट पी थी और फर्स्ट रेट आर था, टाइम कितना है 11 से 1/3, तो ये आ गया 34/3 और डिवाइड में 100, ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपने, तो सॉल्व करते हैं, तो क्या बचेगा p/100 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो ये 3r प्लस 2 इंटू 5 10, 10r माइनस 20, 10r माइनस 20 बचा, ठीक है, जो कि इसकी इक्वल है p/100 34/3 r के इक्वल है, तो p/100 से p/100 कट गया। अब 3r प्लस 10r 13r माइनस 20 इज इक्वल टू 34r/3, 3 इधर जाएगा 39r माइनस 60 इज इक्वल टू 34r, 34r इधर आ जाएगा 60 पर उस साइड, 39r माइनस 34r इज इक्वल टू 60, 5r इज इक्वल टू 60, r की वैल्यू क्या आ गई 12, r की वैल्यू क्या आ गई 12। अब इस r की वैल्यू किस में पुट करनी है हमने, ये बोला कि 13,600 SI बना मेरा, 13,600 SI बना, जो किसके इक्वल है
इस वाले के इक्वल है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी। क्या बोला कि जो मेरा इंटरेस्ट है पी आर इंटू 34/3 इज इक्वल टू क्या होगा, 13,600 था ना, ठीक है। तो आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, पी इंटू 12 इंटू 34/100 इंटू 3 इज इक्वल टू 13,600। तो 3 से 4 टाइम 4 इंटू 34 136, 136 से 136 ये कितना चला जाएगा 100 पर। तो पी की वैल्यू क्या आ गई, 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 10,000। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस वाई 14 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इतना है, तो ये वैल्यू निकालनी हमने, ठीक है। तो भाई स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। पहले इसका क्यूब कर देंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ क्यूब करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2744, ठीक है। तो इसकी वैल्यू दे रहा कि 1064 प्लस 3xy इंटू 42, 42 नहीं सॉरी 14 इज इक्वल टू 744। तो 3xy ये 42 सीधा 42 लिख देता हूँ मैं, ठीक है। ये 1064 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 42xy कितना जाएगा, 0861। तो एक्स वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 40, क्योंकि 42 चौक 168 होता है, ठीक है। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब क्या रह गया, इसको पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब ये रह गया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना है। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे इसका। स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स प्लस वाई का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, जो किसके इक्वल है 14 के स्क्वायर के बराबर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 196। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई की वैल्यू 80 आई थी, सॉरी 40 आई थी, तो 2 इंटू 40 कितना हो गया 80। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 190 माइनस 80 इज इक्वल टू 116, सॉरी 196 था, हाँ ठीक है। तो हमें क्या निकालना था, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर निकालना था, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy होगा। इसकी वैल्यू है 116 माइनस 2 इंटू 40 80, ठीक है। तो कट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 36 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, टेन स्क्वायर एक्स को तोड़ लोगे किस में, आइडेंटिटी फार्मूले से। तो 10 4x माइनस ये होता है आइडेंटिटी फार्मूले में 10 sec² x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 10 4x माइनस sec² x प्लस 1 इज इक्वल टू 1, 1 से 1 कट गया तो क्या बचा मेरे पास, 10 4x माइनस sec² x इज इक्वल टू 0।
अब इसको सिंपल फॉर्म में कर लेंगे, साइन और कोस की फॉर्म में। तो साइन एंड कोस की फॉर्म में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x डिवाइड बाई कोस 4x माइनस 1 अपॉन कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। हमें क्या लेना, सारा आंसर साइन में लेकर आना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आगे। नीचे एलसीएम ले रहे हैं, कोस 4x एलसीएम ले देंगे तो ऊपर क्या आएगा, साइन 4x माइनस कोस स्क्वायर तो था, अब ऊपर क्या चला जाएगा, कोस स्क्वायर x रह गया इज इक्वल टू 0। तो कोस की पावर 4x को इधर लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, साइन की पावर 4x माइनस कोस स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 बचा। अब इस कोस स्क्वायर एक्स को भी आइडेंटिटी फार्मूले में पुट करना है, जो कि क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन 4x माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन की पावर 4x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो साइन 4x प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इस वन को उस साइड भेजेंगे तो +1 हो जाएगा। तो हमने इसकी वैल्यू चाहिए थी जो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको इस तरह के क्वेश्चन में क्या है, ए की वैल्यू बतानी, जो कि ए ये है ना, मल्टीप्लाई में है इसमें, ठीक है। तो ए की वैल्यू बतानी है कि यार ट्रू कौन सी होगी। तो सबसे पहले 10 11 चेक करते हैं। 10 11 के साथ कंप्लीमेंट्री एंगल कौन सा बनाएगा, 79 बनाएगा, क्योंकि कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, ए प्लस बी एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90, ठीक है, 90 होना चाहिए। नाइन्टी। तो 11 है, 11 के साथ क्या जोड़े कि ताकि 90 आ जाए, हम 79 जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह को एंगल को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। और जब इस तरह का एंगल सम के 90 के इक्वल हो जाए तो 10 में सारे 1 हो जाते हैं, ठीक है। तो पहले बेस चेक करते हैं, डिनोमिनेटर 10 11, तो हमें 1079 चाहिए, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है और इसमें है, ठीक है। तो अब क्या चेक करना, दूसरा 1038, या तो कोट 38 होना चाहिए या फिर मेरा 1062 होना चाहिए, या तो 1062 होना चाहिए या फिर कोट 38 होना चाहिए। जब मेरी क्या होगी, ये भी प्रूफ होगा, इसमें भी है और इसमें भी, तो दोनों ऑप्शन अब तक राइट है। तो मेरा 1062 के साथ क्या वैल्यू बनाएगा, 10 6 सॉरी ये 52 हो जाएगा भाई। तो 1062 के साथ 62 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा, 62 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है 28। तो 28 ऊपर होना चाहिए, 38 भी ऊपर होना चाहिए और 79 नीचे। तो ओनली इस ऑप्शन में सारी क्वालिटी है, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला, AD3 है, AD3, ठीक है, DE4, DE4 और AB12, तो ये 5 बच गया, 3 4 7 7 माइनस करोगे तो 5 बचेगा, ठीक है। तो BF2 है, BF2, FG6 और BC कंप्लीट कितनी है, 10,
तो ये कितना बच गया, 2 बच गया, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, वैल्यू ऑफ m बाई n निकालनी है, m बाई n निकालना है, ठीक है। m क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया क्या है, m है। और कंप्लीट ट्रायंगल का एंगल क्या है, n है, एरिया कंप्लीट का n। तो हमें ये निकालना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है कि पहले बी डी जी का एरिया में से बी एफ ई निकालना है। तो ये मेरा एक एंगल बन गया थीटा, थीटा एंगल, ठीक है। तो फार्मूला क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो हाइट की कोई वैल्यू नहीं दे रखी, तो इसलिए हम साइन थीटा का यूज करेंगे। तो मेरे एम की वैल्यू क्या आएगी, बट इस मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी जी है, बी डी जी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एफ ई, बी एफ ई। और एन की वैल्यू क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पूरा ए बी सी। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी जी में क्या है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 2 + 6 8 इंटू 8 इंटू 5 + 4 9, और इंटू में ये 9 आ गया, और इंटू में क्या लगा देंगे, साइन थीटा लगा देंगे, माइनस 1/2 बी एफ ई में 2 और 5 साइड हैं, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 5 × साइन थीटा। नीचे क्या आ जाएगा, 1/2, 10 और 12 कंप्लीट साइड हैं, तो 10 × 12 को मल्टीप्लाई कर दो और साइन थीटा नीचे लगा दो। तो क्या करेंगे, 1/2 साइन थीटा कॉमन, और 2 भी कॉमन, 1/2 इंटू 2 कॉमन, साइन थीटा कॉमन। तो मेरा क्या बचा, ये 4 बचा, 8 में से 2 गया तो 4 इंटू 9 माइनस 2 कॉमन, तो 5 बचा यहाँ खाली, डिवाइड बाई 1/2 इंटू 10 इंटू 12 इंटू साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल, 2 से ये 5 टाइम। तो ऊपर क्या बचा, 4 इंटू 9 36 माइनस 5, नीचे क्या बचा, 5 इंटू 12। तो ये क्या बचा, 31 इंटू 31 डिवाइड बाई 60 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रेट है जिसमें 25 फ्रूट पे एक खराब निकलता है, ठीक है। तो उसने 60% खराब फ्रूट बेच दिए, जो कि 48 फ्रूट बेचे हैं। तो यहाँ से क्या पता चला, मेरा 60% कितने के बराबर, 48 के बराबर। तो मैं यहाँ 10% किसके बराबर कहूँगा, 8 के, क्योंकि 6 से डिवाइड कर दिया दोनों को। और मैंने कंप्लीट 100% चाहिए, तो 80, मतलब पूरी टोकरी में 80 फ्रूट क्या है, खराब है, ठीक है। तो मुझे टोटल चाहिए, टोटल क्या करेंगे, एक पे क्या था 25, तो 80 पे क्या होता, कितने होंगे, 80 × 25, 80 × 25 इज इक्वल टू 2000 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा है, एरिया ऑफ बड़े वाले का और छोटे वाले का रेशियो पूछा है।
ठीक है। अगर मैं बड़े वाले की लेंथ 1 मान लूँ, 1 मान लूँ, ठीक, तो ये कोड डायमीटर ये भी कितना होगा, बड़े वाले सर्कल का 1 होगा, और ये कितना होगा, ये भी 1। देखो, साइड बड़े सर्कल की लेंथ 1 मानी, तो छोट जो सर्कल होगा उसके डायमीटर 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब मैं जो बीच में स्क्वायर है उसकी वैल्यू भी कितनी होगी, उसका ये डायगोनल कितना होगा, 1 के इक्वल। तो डायगोनल 1 के इक्वल है, ये 1 के इक्वल है, तो इसकी साइड कितनी होगी, 1/√2 कह सकता हूँ, 1/√2। तो ये वैल्यू 1/√2 आ गई बीच वाले की। तो 1/√2 क्या होगी, छोटे वाले सर्कल की क्या होगी, डायमीटर, छोटे वाले सर्कल का डायमीटर है। तो छोटे वाले सर्कल का डायमीटर, तो छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल कितना होगा, 1/√2। अब की बार छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल कितना है, 1/√2। तो इसकी साइड कितनी होगी, 1/2। छोटे वाले की साइड कितनी हो गई, 1/2। और बड़े वाले की क्या मानी थी, 1। तो इनका रेशियो पूछा है एरिया का। तो एरिया का 1 स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, और नीचे कितना रह गया, 1 का स्क्वायर। तो ऊपर 4/1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, ओनली 2 स्टूडेंट क्रॉस द एवरेज मार्क इन सब्जेक्ट। ठीक, बोला कि जो हम एवरेज निकालेंगे उनमें से सिर्फ 2 बच्चे क्रॉस कर रहे हैं एवरेज को, बाकी नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले मैथ का सेक्शन उठा लेते हैं। तो 86 69 60 70, मैथ का सेक्शन बिलो लाइन है 78 और 92। तो सम करो, 6 15 15 और 10 25, 2 10 12 22, 22 और 7 29, 29 और 7 36, 36 और 9 45 अपॉन 6। 6 है ना, 6, ठीक है। तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज आ जाएगी इसकी 742 335। तो 75 से ऊपर है। तो 75 से ऊपर कौन कौन है, ये है, ये है, ये है। तो मैथ का तो हो गया गलत मेरा। अब इको में आ जाओ, इकोनॉमिक्स में। तो 98, इकोनॉमिक्स की ऑरेंज लाइन है 58, 70, 80, 73 एंड 74, 8 8 16 20 23 2, 11 16 7 23 और 8, 23 और 7 30, 8 38, 7 45 डिवाइड बाई 6। ये भी 75 के अप्रोक्स है, इसकी एवरेज भी। तो 75 से ऊपर कौन से, एक 98 है और एक 80, बस ये 2 हैं। तो हमने क्या पूछा, ओनली 2 का पूछा था। तो 2 में क्या आंसर आएगा आपका, इकोनॉमिक्स राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
वाटर टैंक है इतना, ठीक है, जो कि इस पाइप के अकॉर्डिंग इस स्पीड से भर रहा है। जो टैंक कितना भरना चाहिए, 4 मीटर भरना चाहिए, ठीक है। इसको मीटर पर मिनट करते हैं, ठीक है। तो मीटर पर मिनट करेंगे 15 इंटू किलोमीटर ने मीटर में करेंगे तो 1000, और हार ने मिनट में करेंगे तो 60। तो ये 15 चौक और ये 250। तो यहाँ से मैं क्या कहूँगा, 250 मीटर है, ठीक है, मीटर पर मिनट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इस क्वांटिटी को फिल करना है, इस क्वांटिटी को, इस स्पीड, इस टाइम से। तो 180 इंटू 140 इंटू क्या है हाइट 4 डिवाइड बाई 1.2 इंटू 75, इनके नाम की डबल जीरो लगा दूंगा। 1.2 एक जीरो ये दूसरी जीरो, दो जीरो इसकी, तो 3 जीरो लग गई ऊपर, इंटू 250। 250 चौक 4 3 छिक्के 15 चौक 15 पा, ये 5 से 28। तो कितना हो जाए 60 इंटू 28, कितना हुआ मेरा 28 16 6 48, 6 दूनी 12 और 4 16, 48 6 दूनी 12, 8 तो 8 4 4 448, ठीक है। ये आपकी टोटल मिनट है। अगर आप आवर में चेंज करो 448 को डिवाइड बाई 60 कर लो, ठीक है, तो आवर में चेंज हो जाएगा। तो कितना हुआ 7 420, तो 28 बचा ना, तो 7 आवर गया, 28 बचा, 28 क्या बची, मिनट बची। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि पी और क्यू 126 किलोमीटर पर जाते हैं एक ट्रेन, और अपोजिट जाती है 90 किलोमीटर पे। तो दूसरी ट्रेन की सेम डिस्टेंस जाना, अच्छा एवरेज स्पीड सेम है, ठीक है। तो टाइम बताना है कि जब दूसरी ट्रेन 525 किलोमीटर पर गई। तो पहले पी एंड क्यू की जो फर्स्ट ट्रेन थी उसकी एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होती है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई होता है। 6 इंटू 90 अपॉन में 216। तो 3 से कट करते हैं 4 2, और ये 7 2 30 18, 4 जा 18 5 जा, 4 से कट करेंगे 2, और ये 21। तो एवरेज स्पीड कितने हैं 21 इंटू 5, 105। अब बोल 105 क्या हो गई, अब सेकंड ट्रेन की स्पीड हो गई। तो सेकंड ट्रेन की स्पीड इस डिस्टेंस को कितनी देर में कवर करेगी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करते हैं, स्पीड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा। तो ये 5 से गया कंप्लीट। तो आपका 5 आंसर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या निकालना है, हु डिड नॉट पास, जो फेल है। तो फेल का यहाँ लिख देता हूँ मैं, 24% इसका ए का है, और
सी का कितना है 80, तो 20%। ये 24 और 20 निकालने हमने इनमें से, ठीक है। तो पहले ए तो मेरा 18 है और सी क्या 20। तो पहले टोटल बच्चे निकालते हैं, टोटल कितना आएगा 18% है, ठीक। कितने में से 60,000 में से। तो ये कितना आ गया 10800, ठीक है। अब ए के फेल वाले, ये तो ए वाला है, अभी ए वाले काम कर रहे हैं। तो फेल वाले तो 24% फेल है, तो 24 डिवाइड बाई 10 कर 100 कर देंगे, तो डबल जीरो कैंसिल। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, मल्टीप्लाई 2952, ठीक है। ये ए में फेल है। अब सी के निकालते हैं, सी में कितने 20% किसके 60,000 के। ये तो टोटल है। अब इसमें से फेल कितने हो 20% फेल हुए हैं, तो 20% फेल करेंगे तो कितना आएगा ये 0 0 24। ये सी में फेल है, ये ए में फेल है, दोनों का सम कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2592 एंड 2400, तो 2994, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि डिफरेंस बिटवीन है कुछ आर्टिकल की 12 आर्टिकल जो कि 12 रुपये पे ली जाती है और 9 रुपये पे ली जाती है, तो 150 है। तो मान लिया 12 पे एक्स वस्तु ली जाती है, तो एक की कीमत कितनी होगी 12x, ठीक है। अब दूसरी आर्टिकल है 9x। डिफरेंस क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो 150 के वैल्यू। ये एक्स क्या आर्टिकल हैं, तो 3x इज इक्वल टू 150। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब बोला कि सीपी ऑफ दीज आर्टिकल इतना, जितने भी आर्टिकल हैं उसकी सीपी कितनी 250। तो मुझे एक की निकालनी, ये 50 की है, तो एक की कितनी होगी 250/50, कितनी आ जाएगी 5। एक की कितनी है 5, एक वस्तु की सीपी कितनी है 5। तो हमें एस पी निकालना है 5। ये आपका 21 का क्या गया सीपी। एस पी निकालना है, तो क्या करेंगे सीपी मल्टीप्लाई इंटू प्रॉफिट परसेंट, 100 में प्लस कर देंगे 120 हो जाएगा, डिवाइड बाई 100। तो ये 5 टाइम्स ये 6, ये आपका 21। तो क्या आया 21 × 6 इज इक्वल टू 126, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले इसको देखते हैं किस किस से डिवाइड होगा। एक तो 8 से डिवाइड हो रहा है, एक 9 से, ठीक है। तो पहले 8 का डिविजिबल रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट्स हैं ना, जो वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, तो B12/8। और हमें क्या निकालनी, लिस्ट वैल्यू निकालनी है। लिस्ट वैल्यू क्या पुट करें, बी की जगह अगर हम 1 पुट करते हैं तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 1 आ गई यहाँ से। अब ए की वैल्यू चेक करनी है, तो ए की वैल्यू चेक करनी, तो बी की वैल्यू तो 1 आ गई, 1A765, बी की वैल्यू 1 आ गई, 1 2। तो 9 क्या होता है, 9 को क्या कहते हैं, इन सभी का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 9 से डिवाइड होना चाहिए, 7 और 2 9 बना रहे हैं, कट गए। आप काट दिया करो ताकि आपका सम इजी हो। 6 + 1 7 + 1 8 + 1 9।
ये भी कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, a+5 कितना बनाना चाहिए, 4a+3 इंटू बी की वैल्यू 1, 8, 8+3, तो आपका क्या आ जाएगा 11 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि 27 आदमी है, 8 घंटे काम करता तो 12 दिन लगाते हैं किसी काम को करने में, तो कितने दिन लगेंगे, 18 आदमी काम कर रहे हैं 9 घंटा पर आवर पर डे, ठीक है। तो 27 इंटू 8 इंटू 12 इज इक्वल टू, डेज पूछा तो डी की वैल्यू निकालनी, इंटू 18 इंटू 9, तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 इंटू 8 इंटू 12 अपॉन 18 इंटू 9, तो 9 से कट करेंगे 3, 3 से 6, 6 से 2, तो डी की वैल्यू कितनी है, 8 इंटू 2 कितना आया, 16, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सेक ए इतना है, कोट भी इतना है, तो ए बी के अकॉर्डिंग अलग अलग वैल्यू चाहिए हमें। अगर मैं इसको 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सेक ए के अकॉर्डिंग मेरा एच कितना है, 3 आ जाएगा, पी कितना है, 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी पी नहीं आएगा, बी आएगा, क्योंकि सेक की वैल्यू क्या थी, एच अपॉन, और यहाँ से पी निकालेंगे तो हाइपोटेन्यूज फार्मूला लगाएंगे, √3 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और उसके ऊपर रूट, तो 9 - 1 8, 8 का रूट आ जाएगा पी, ए के अकॉर्डिंग। अब बी के अकॉर्डिंग चेक करना, एच पी बी, बी की वैल्यू क्या है 4 ऊपर, पी की वैल्यू 1 है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, इनके स्क्वायर का सम का स्क्वायर रूट, तो 16 + 1 17 का स्क्वायर रूट। अब इसमें अच्छे से पुट करना हमें, लेफ्ट साइड वाले सारे बी के हैं, राइट साइड वाले ए के हैं, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं रहना। तो कोशेक क्या होता है, कोशेक होता है मेरा एच स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर, प्लस साइन क्या होता है, पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, डिवाइड बाय कोट क्या होता है मेरा, बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये स्क्वायर इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखे हैं। सेक स्क्वायर क्या होता है मेरा, सेक होता है एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो अब वैल्यू इनको अच्छे से पुट करना है, ए की ए की जगह पर, बी की बी की जगह पर। तो राइट वाले ए हैं, लेफ्ट वाले बी हैं, तो पहले राइट वाले में पुट कर देते हैं, तो एच स्क्वायर 3, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन पी स्क्वायर 8 है, तो 8 स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 होता है, स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर 17, डिवाइड बाय बी स्क्वायर, ईस्ट साइड वाला ए का हब नीचे, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर √8, तो 8, प्लस एच स्क्वायर बी का हब, एच स्क्वायर 17 √17 का स्क्वायर 17, डिवाइड बाई बी स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16। सोल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो 17 × 8, तो 17 × 9 होता है 153, प्लस 8, डिवाइड बाई एलसीएम 60 तो आएगा,
और इधर 2 + 17 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे तो 153 + 8 कितना होता है 161। ठीक है, डिवाइड बाई 17 × 8, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा 16 ऊपर और नीचे 19, तो 8 से 2 टाइम्स, तो मेरा कितना बचा 2 2 और 161 की मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 3 डिवाइड बाई 19 और 17 की मल्टीप्लाई करोगे 352, तो आपका राइट आंसर क्या होगा 322 वाला है, गलत हो गया, 23 आएगा भैया। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक सिंगल डिस्काउंट बनाना है, दो डिस्काउंट के, ठीक है, जो कि 24% है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। इस तरह के क्वेश्चन में आप ऑप्शन से उठा सकते हो, अगर आप ऑप्शन से नहीं उठाते तो एक फार्मूला होता है कि मेरा x + y - xy/100, जो जो सिंगल डिस्काउंट के बराबर है, सिंगल डिस्काउंट के बराबर। तो x की वैल्यू कितनी है 20%, प्लस y की वैल्यू x माइनस 20x/100 इज इक्वल टू सिंगल डिस्काउंट कितना 24, तो ये 24 के बराबर। तो ये 20 से 5 टाइम्स एलसीएम लेंगे तो ये 100 हो जाएगा, प्लस 5x ये हो जाएगा माइनस x, और इस 5 को उधर भेजेंगे तो ये 120 हो जाएगा, तो ये 4x हो गया। 100 को उधर भेजेंगे तो 20, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई 5, आपका राइट आंसर, x की वैल्यू 5 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी डी ई कितना है 85, DCF कितना है 94। ठीक है, हमें क्या निकालना है ए बी एफ ये वाला, और ई ए बी ये निकालना। ठीक है, इन दोनों का सम होते हैं, तो इसका सम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 94। एज इट इज एंगल डी किसके इक्वल होगा एंगल ए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल 85। तो बस इन दोनों का सम पूछा है तो क्या निकालना है 179 आपका राइट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो पहले इसको सिंपल वे में करते हैं, सारा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। तो ये 49/9 हो जाएगा इस ब्रैकेट में, डिवाइड, इसका एलसीएम लेंगे तो 12, ये आपका 33 माइनस 26 का स्क्वायर, डिवाइड, पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं 11 77 + 3 80/11 इंटू 44/5 डिवाइड 12/7 -4/3 का स्क्वायर। ठीक है, 49/9 डिवाइड, तो ये ऊपर 7 बचा, 7/12 का स्क्वायर, डिवाइड, इसको कट करेंगे तो 4 टाइम, और ये 16, तो 16 डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, 7/12 -4/3
3 का स्क्वायर। फोर और 7 का स्क्वायर 49 नीचे, डिवाइड, ये कटेगा 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो 28/3 माइनस 4/3 का स्क्वायर। तो 49 से या कट कर देंगे और 9, ये 16 चला गया, तो इस साइड तो 16 रह गया, ठीक है। डिवाइड, ये 3, 24 अंदर का स्क्वायर, तो 16 डिवाइड 30, सॉरी 16 डिवाइड 6 का स्क्वायर, तो 16 डिवाइड 36। तो इसको सोल्व करेंगे 16/30, वेट वेट कुछ गलत हो गया क्या? गलत हो गया, कहाँ गलती की है? अच्छा, ये 4 छोड़ दिया हमने, ये 4 छोड़ दिया यहाँ पर, तो ये 64 होगा भाई, ठीक है। तो ये 64 था, इसको कट कर देंगे, चलो ये 64 था, ठीक है। ये 16 पर कट जाएगा, तो 16 × 7 कितना होता है? 16 × 7, 112, ये कितना जाएगा? 108, 108 डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 36, 36 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 36 × 36, 4 से कट करेंगे तो 4, ये 9, 4 से कट करेंगे 9, तो मेरे पास क्या बचा? 1/9 × 9, 1/81 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये भी ये एक पेंटागन है, पेंटागन के सब कितने एंगल हैं? थीटा एंगल है, मतलब एक्स, ये जो अंदर के एंगल है, ये पेंटागन के 5 एंगल है, तो पाँचों एंगलों का सम कितना मेरा? 180 नहीं, 540, 540, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180, 108। जैसे कि एंगल ए कितना आ गया? 108, इस वाले में पुट करूँगा मैं, इस वाले में, ठीक है। एंगल ए कितना आ गया? 108, और ऊपर ऊपर वाला एंगल 108, 180 माइनस 108 कितना आ गया? 72, जो ये वाला है, और ये वाला कितना आ जाएगा? 72 + 72, 36 आ जाएगा, 36। ये 3 एंगल है मेरे पास। जो पेंटागन के अंदर है वो तो 108 का है, और जो पेंटागन के बाहर है वो 72 का, और जो बिल्कुल कॉर्नर पर है, बिल्कुल कॉर्नर पर तो वो 36। तो ये प्लस ट्वाइस ऑफ ई जी डी, ई जी डी, ये वाला ई जी डी कितना है? जो कॉर्नर पर वो मैंने 36 बताया था, इंटू 36 इंटू 3, सॉरी ये प्लस है ना बीच में, प्लस 3 इंटू बी ए जे, बी ए जे, ये अंदर वाला एंगल, ठीक है। बी ए जे कितना अंदर वाला? 72 है, तो 72 को मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाई 6 कर देंगे। तो 6 कॉमन ले लेंगे ऊपर से,
तो ये कितना जाएगा, 6 1 जा 6 8 जा प्लस 2 × 6 12 अंदर रह जाएगा प्लस 36 अंदर डिवाइड बाई 6, 6 से 6 कैंसिल, तो ये कितना बचा आपका 66 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला कि ए बी सी कुछ अमाउंट है, ये अमाउंट है, इनको इस तरह बांटा गया है ताकि, ठीक है, तो पूछा है कि बी ए से कितना ज़्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर हम बी और ए की यूनिट देख लेते हैं, 2, बी और ए में 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस। अब इसका सम करो, सम कितना आएगा 16, ठीक है, तो 16 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये एक की वैल्यू आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ 63 जा 48, फिर 64 बच गया तो 4, तो एक की वैल्यू कितनी आई मेरी, ये आई 11 34, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 11 34, कितना आ गया 2268 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 सालों में एवरेज प्रोडक्शन जिसकी हाई है और जिसकी लो है, ठीक है, एवरेज निकालना है, ठीक है। तो पहले ए की देखते हैं, ये ब्लू लाइन पर है 23 प्लस 26 प्लस 28 प्लस 25 प्लस 13, तो 22 1 2 और ये 1 2 3 4 5 10 132 डिवाइड बाई 5, एवरेज निकालना है ना, तो 5 2 जा 326.4, 26.4 तो एक ही आ गई। बी की चेक करते हैं, बी की ऑरेंज लाइन है, ठीक है, 25 29 27 2 8 और 8 और 6 147 डिवाइड बाई 5 एवरेज कर देंगे तो 2 9.4 29.4 बी की एवरेज आई। नेक्स्ट सी की ग्रे कलर में देखते हैं सारी लाइन, 28 प्लस 31 प्लस 36 प्लस 28 प्लस 35, 9 और 6 15 20 28, 2 कैरी, 4 5 6 6 से 12 और 3 15 5, तो ये 31.6 ये एवरेज आ गई। लास्ट डी येलो कलर, 32 35 40 46 50, 2 5 7 और 6 13 1 4 4 8 4 7 7 और 8 15 15 और 2 20, ये 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 0.6। तो अब क्या पता लगाना है, सबसे हाईएस्ट किसकी है, सबसे हाईएस्ट क्या है 40.6, तो ये डी की है, ठीक।
और लोवेस्ट लोवेस्ट सबसे कम किसकी है 26.4, तो सबसे कम किसकी है ए की। तो मेरा डी और ए राइट होगा। ऑप्शन चेक करते हैं डी। बोला कि सम ऑफ 17 कंजिक्यूटिव नंबर इज 280। तो 17 नंबर के 280 है, तो इसकी एवरेज कितनी होगी, तो इसकी एवरेज होगी 289 डिवाइड बाई 17, तो 17 आ गया। अब बोला कि सम ऑफ अगले 10 टर्म का निकालना सम, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या 5 ज़्यादा है एवरेज ऑफ फर्स्ट सेट, इस सेट के एवरेज से। तो नेक्स्ट टर्म की एवरेज कितनी है, ये 5। तो नेक्स्ट टर्म का फर्स्ट नंबर कितना 5 ज़्यादा है, तो 22। ऐसे नेक्स्ट करते करते 10 टर्म का सम कर निकालना है। तो ये आपकी एपी सीरीज बन गई, ठीक है। एपी सीरीज में सम का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 डी, ठीक है। तो डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है एपी में, तो ये 1 का कॉमन डिफरेंस है, तो ये तो डी आ गया। और ए मेरा फर्स्ट नंबर होता है, ए ये है, और डी क्या होता है, एन क्या होता है टोटल नंबर 10, कितने नंबर तक गई है सीरीज। तो बस निकाल दो, एन की जगह एन की वैल्यू पुट कर दो, 10/2, ए कितना 22 प्लस 10-1, डी कितना है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये 5 गया, तो 544 प्लस 9, तो 5 × 53 इज इक्वल टू कितना है 265 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा कि इन्फॉर्मेशन चेक करनी है कि 2016 से 17 की हाईएस्ट रेट ऑफ कलेक्शन किस ब्रांच की ज़्यादा गई है, सबसे ज़्यादा नहीं किसकी ज़्यादा गई है। तो B1 की चेक करते हैं, 43 से 52, 43 से 52 कितना गया 9, और 52 से 65 13, तो ये 22 गया। नेक्स्ट की चेक करें तो ये 54 से 63 9 गया, प्लस फिर कितना गया 63 से 78 15, प्लस 15 कितना आया 24 गया, ठीक है। नेक्स्ट की चेक करते हैं, 28 से 35 7 गया, प्लस 35 से 15 गया, तो कितना गया 22। अब तक तो B2 ज़्यादा है। नेक्स्ट 34 से 46 गया, इसमें 6 गया पहले, फिर दूसरा कितना गया 8 गया 14। सबसे ज़्यादा पूछा ना हाईएस्ट रेट, हाँ अब तक तो B2 है। नेक्स्ट 48 से 56 गया तो 8, 56 से 64 गया तो 8, तो ये कितना गया 16। और नेक्स्ट में क्या 25 से 38 13 आगे गया, प्लस 38 से 52 14 आगे गया, तो ये आपका कितना गया आगे 27। तो इसमें हाईएस्ट बताने तो ये 22 24 20 14 16 20, तो सबसे ज़्यादा किसका गया 27 गया, जो कि किसका है B6 का। तो आपका आंसर क्या जाएगा B6, सेकंड ऑप्शन राइट होगा। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।